सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जिनके लिए नींद नहीं आती है, जिनके लिए नींद नहीं आती है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नंबर सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में। बच्चों, इस लेक्चर में हम वहीं से बात करेंगे जहां पे हमारा प्रीवियस लेक्चर क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो बच्चों, वहाँ पे हमने बात किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने बात किया था नंबर क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है। वहाँ पे हम लोगों ने जाना था टाइप्स ऑफ नंबर क्या हैं। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फिर टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर, फिर वहाँ पे फिर मैंने बात किया था इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों हम पार्ट करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्राइम नंबर के जो हमारे पार्ट हैं, यानी को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, वहीं से लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, अपना स्टार्ट करने वाले हैं। उस लेक्चर को अगर आपको देखना है तो हमारे इस आइकन पे जा करके आप उस लेक्चर को पहले देखिए, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को एक एसएमएस के माध्यम से कि सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जिनके लिए नींद नहीं आती है, जिनके लिए नींद नहीं आती है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि को प्राइम नंबर क्या होंगे। प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो इसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे होता क्या है कि बोला जाता है, डिफिनेशन अगर प्रॉपर डिफिनेशन अगर आपसे कोई कर ले रहा है तो आप कैसे प्रॉपर डिफिनेशन देंगे उसको कि ये को प्राइम नंबर होता क्या है। तो हम बताते हैं वहाँ पे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इसमें को प्राइम नंबर क्या है प्यारे बच्चों। तो वो है क्या, यहाँ पे देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स आर टू नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी बच्चों वो कहना चाह रहा है कि ऐसे टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, हमारे पास वन हो। क्या हो? कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो। वही नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका को प्राइम नंबर का हम डिनोशन कैसे करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम जानेंगे इनके बारे में। इसलिए लिख दिया है यहाँ पे क्या, इट इज डिनोटेड बाय। इनको हम किसके नाम से जानेंगे, डिनोट करेंगे। तो हम जानेंगे इसको सीओ जो हमारा होता है, सीओ यानी कैपिटल सी और स्मॉल ओ के हम अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये जाना जाता है किसके नाम से, कि को प्राइम नंबर है यहाँ पे। ओके, तो हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स के हमारे जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्यों हैं कि यही हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, को प्राइम नंबर के बच्चों। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल लिया गया 4,7। तो ये 4,7 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं, क्या बनाऊं, फैक्टर बनाता हूं, तो मेरे पास 1 इंटू 4 ही तो होगा। 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, और 4 को अगर मैं राइट करना चाहूं तो यहाँ 1 इंटू 2 राइट कर लूंगा। ऐसे में 7 को राइट करना चाहूं तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू 7 करेंगे। अब बताइए 7 का कोई फैक्टर बनेगा यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का जो फैक्टर बनना है यहाँ पे, तो यहाँ केवल कौन कॉमन आ रहे हैं, जरा देखो यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, 1 ही तो कॉमन आ रहा है इन दोनों नंबर से। ये बताओ पेयर नंबर है कि नहीं है, जरा बताओ। ये दोनों 4 और 7 हमारे पास क्या है, पेयर नंबर ही तो हैं। अगर पेयर नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसलिए बेटा ये क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर हैं। अब हम बात करेंगे ये 1,2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1,2 की। अब 1,2 में अगर देखें तो 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 1 ही होगा, और 2 का जो फैक्टर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 1 इंटू 2। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं बन सकता ना। अगर नहीं बन सकता तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन बन रहे हैं, कॉमन केवल 1 ही तो बन रहा है। ऐसे सारे नंबर्स हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं फिर और ऐसे कुछ नंबर्स लेकर, जैसे लिखा राइट किया गया है 5,7। अब 5,7 अगर देखें हम यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे इनका फैक्टर निकालिए। फैक्टर करेंगे हम तो क्या पाएंगे, यहाँ पे हमें ये मिलेगा 1 इंटू 5, और 7 का क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, वो मिलेगा 1 इंटू 7। और यहाँ पे देखें इनके अलावा कोई और फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई नंबर अगर यहाँ कोई और फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो बताइए यही नंबर्स तो है हमारे पास। तो ये सारे नंबर जो हमारे पास कहाँ तक जाएंगे, और ये ऐसे मिलते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, ये मिलते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। कहाँ चले प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसे नंबर्स जो हमारे होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। इट इज क्लियर। आगे हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्या है, हमारा ट्विन प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों किसकी बात करेंगे हम, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, ये कह रहे हैं those two pairs numbers whose difference is 2। इस बात को आप फोकस करिए कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए,
2 होना चाहिए। दो पेयर्स नंबर हो, दो पेयर नंबर हो, कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर, तो उनके क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस 2 होगा। तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे बेटा, बताइए, उनको नाम जानेंगे ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे। और इस बात को यहाँ फोकस और कर लीजिएगा, जो दोनों नंबर हों, जो पेयर्स ऑफ नंबर होंगे ना, वो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए। जो हमारे पास पेयर्स ऑफ नंबर होने चाहिए, पेयर्स ऑफ नंबर जो हो, वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक है, वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर आपको मैं यहाँ कंफ्यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या होगा जरा देख सोचिए। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं सर मेरा 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और मेरा 3 भी प्राइम नंबर है, सर बताइए ये हमारे पास क्या है, क्या ये हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर हैं, क्या हमारे पास ये ट्विन प्राइम नंबर हैं? तो इसको चेक करिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2, 3 बताइए प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर हैं। अगर ये कैसे चेक करेंगे हम, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, पहले देखो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होना चाहिए कि दोनों जो पेयर्स नंबर होना चाहिए, वो दोनों कैसे नंबर होना चाहिए भैया, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। बात सही कि नहीं? अब जरा बताओ, देखना क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या बीच का डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस कितना होना प्यारे बच्चों, वो होना चाहिए 2। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे देख लिया मैंने कि सर ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। पहला शर्त तो मंजूर हो गया, पहला शर्त क्या हो गया, मंजूर हो गया। दूसरा शर्त हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ देखें तो बड़े माइनस छोटा कर देना, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है, 3 है, -2 बराबर कितना आ गया डिफरेंस, 1 आ गया। अगर प्यारे बच्चों आपसे बात कर ले कि 2, 3 आप बताइए ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा नो। क्या आंसर होगा, नो होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, ऐसे कई नंबर सॉल्व लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया 9, 11 ले लेते हैं कोई एग्जांपल ऐसे। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे सर, यहां पे बताइए ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे बेटा कि सबसे पहले चेक करिए सर ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है। तो यहां पे चेक करेंगे हम, तो हमारे पास जो 9 है ये नो प्राइम नंबर है। क्या है, नो प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर। और हमारे पास जो 11 है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। कैसा नंबर, प्राइम नंबर। बताओ ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर। पहली बात तो शर्त यहां मंजूरी नहीं, पहली शर्त नहीं मंजूर हो रही है। क्या नहीं शर्त मंजूर हो रही है कि सर एक तो क्या है, नो प्राइम नंबर, और एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसी पे कह सकते हैं आप सर कि हमारे पास ये जो है ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, जरा देखो यहाँ पे, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे देखिए, आप पोच करके वीडियो को ऐसे राइट कर सकते हो इन सारे एग्जांपल्स को, कि जो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये 3,5 है, ये 3,5 है। अब इन 3,5 में अगर मैं देखूं तो इनका डिफरेंस, पहली बात तो ये सोचिए, ये जो नंबर्स हमारे पास 3 हैं, ये बताओ प्राइम है कि नहीं है। ये प्राइम है सर, यस सर ये प्राइम है। 5 भी क्या आपका बेटा प्राइम नंबर ही है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर प्राइम है ना। अगर ये दोनों नंबर प्राइम है, और अब क्या शर्त क्या चेक करना है हमें कि ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, अगर यहाँ देखें तो 5 - 3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। जरा देखो यहाँ ध्यान से, ये 2 आ रहा है ना। अब ये 2 आ रहा है, इसका मतलब सर यस ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसे हम 5,7 में देखेंगे, 5,7 भी देखिए, चेक करिए यहाँ पे 5,7 में 7 - 5 करिए 2 आया। और पहली बात तो बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर बताओ इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, सारी शर्तों को मंजूर किया जा रहा है भैया, जाहिर सी बात है सारी शर्तों को मंजूर कर लिया गया। तो बताने में क्या है कि ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर आपके पास हैं। ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ETC आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स के, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स के, कि वो क्या होने चाहिए आपके पास, क्या होंगे प्यारे बच्चों, वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे एग्जाम्पल्स उनके। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, आगे हम बात करें अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब ये एक अलग तरीके का आ गया, यानी वो जो हम पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने प्राइम नंबर के पार्ट पढ़ा दिए, कौन थे वो, क्या है आपका, पहला था क्या ट्विन प्राइम नंबर और दूसरा है को प्राइम नंबर, इनके बारे में आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। आइए, कह रहा दोज नंबर which have more than
टू फैक्टर, इस बात पे फोकस करिए कि टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर प्यारे बच्चों। तो इस बात को केवल आपको नोटिस करना है कि ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वही हमारे पास क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब इतना एक टू सिंपल सा एग्जांपल से याद रखो, क्या याद रखना है आपको, इतना याद रखना है कि ऐसे फादर, दैट फादर विच हैव मोर देन 2 चिल्ड्रेन, ऐसे पिता जेकरे पास भैया दुई बच्चे से ज्यादा बच्चे हुए, वे फादर का कहलाई हैं, कंपोजिट फादर कहलाई हैं। अब कंपोजिट मतलब मिक्स, अब कंपोजिट वर्ड से भी पता चला आपको क्या है कि सारी चीजें क्या करेंगे, मिक्स है, यानी कई हैं, कई चीजें बता रहा है ना, कंपोज कर रहा है भाई, कंपोज कर रहा है ना, जाहिर सी बात है, तो कई चीजों के बारे में बता रहा होगा। तो भाई वही समझ लो कि ऐसे पिता जेकरे दुई बच्चा से ज्यादा हुई हैं वह काउ कहलाई हैं, कंपोजिट नंबर कहलाई हैं। ठीक है, तो आओ देखो, तो इस चीज के फोकस करिएगा कि जिसके पास 2 फैक्टर से क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, इस बात पे फोकस करिएगा, यहां से लेकर के, मोर से लेकर के और देन 2 फैक्टर तक आपको बात याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब यहां पे बात करते हैं कि इसका डिनोशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, डिनोशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे, इनको पहचानोगे सर कि हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, कैसे पहचानोगे, तो हम दिखा देंगे क्या, इसको हम कैपिटल सी से दिखा देते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं तो तुरंत वो कंपोजिट नंबर को कहां से स्टार्ट कर देते हैं, एग्जांपल के लिए वो स्टार्ट करते हैं तुरंत 2 से, कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से, लेकिन वहां पे आप तुरंत क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाओगे। रॉन्ग होने से बचना है तो आप पहले इस एग्जांपल्स को हमारे देखिए, हमारे एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे एग्जांपल्स है वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, 4 से, तो पहला कॉमन फैक्टर आपका क्या, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या होगा, वो 4 होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। क्यों, अच्छा मान लेते हैं आप जब बात कर रहे थे कि सर 2 की है, तो हम देखते हैं क्या 2 है हमारा कंपोजिट नंबर, आओ देखते हैं जरा प्यारे बच्चों, ये 2 है हमारे पास। अगर मैं 2 का फैक्टर बनाऊं, क्या बनाऊं, फैक्टर बनाऊं, तो 1 और 2 है, 1 और 2, इन दो के अलावा और कोई कौन फैक्टर बन सकता है इसका, नहीं। अगर नहीं तो बताओ इनके पास केवल कितने हैं, केवल 2 बच्चे ही तो हैं, केवल 2 ही तो फैक्टर हैं। अगर ये 2 ही फैक्टर हैं, अगर ये 2 फैक्टर हैं तब तो ये बेटा क्या हो गए, हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, क्या हो गए, ये प्राइम नंबर हो गए, क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। तब ये कंपोजिट कहां है, सोचो सोचो, ये कहां कंपोजिट है, कंपोजिट है ही नहीं, इसका मतलब मैं बात करूं किसका, यानी 2 तो हो ही नहीं सकता। फिर मन में डाउट होगा क्या प्यारे बच्चों कि आपका 3 बताइए सर, 3 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ही किस में आ चुके हैं, प्राइम नंबर में आ चुके हैं। तो बताओ ये इसका बताओ 1 × 3 ही तो होगा, इसका क्या है, कौन फैक्टर तो कितना होगा, 1 और 3 ही तो होगा। अगर 1 और 3 इसका फैक्टर होगा भैया, तो इसके अलावा 2 ही तो फैक्टर बने इनके। अगर 2 फैक्टर बने तो ये कैसे कंपोजिट हो जाएंगे बताओ, क्योंकि आपका डिफिनेशन कह रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर होंगे तभी वो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो भैया इनके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब प्राइम हुए हैं। ठीक है, बात सुनो एकदम। आगे बात करेंगे इनका, हम क्या बात करते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, सर लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे हमने क्वेश्चन आपके लिए राइट कर लिया है, क्या क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो भैया मैंने पहले लेक्चर में ये सिखा दिया है, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले कौन आया है, 4 आया है, तो स्टार्टेड जब 4 से हो रहा है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा, 4 ही तो होगा। बताओ बताओ कितना होगा, 4 ही होगा। अगर ये 4 होगा प्यारे बच्चों तो बताओ, ये 4 राइट कर दिया मैंने। अब बात कर रहा है लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, किसकी बात कर रहा है भैया, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। अगर भैया बताओ रेल कहां तक जाएगी, कोई पता है, और जब रेल का पता नहीं है तो यहां क्या है, इनफाइनाइट ना। तो यहां पे 2 चीज राइट कर सकते हो, एक तो आप या तो इनफाइनाइट राइट कर लो, क्या राइट कर लो, इनफाइनाइट, और एक आप राइट कर सकते हो नॉट डिफाइंड, क्या राइट कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, या और लगा के हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं, कंपोजिट नंबर हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारा क्या है अगला टॉपिक, ये टॉपिक हमारा देखिए, इनके बाद बहुत ही, ये आपका बहुत ही, ये जो टॉपिक है आपका, ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9th के लिए। किसके लिए, क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है कि दोज नंबर, क्या बोल रहा है, दोज नंबर विच इज डिनोटेड बाय P/Q, किसके फॉर्म में भैया,
P बाई Q के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे? P बाई Q के फॉर्म में होंगे। और आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Where, क्या? Where P and Q, P and Q are any integer number, are any integer number and Q not equal to 0। सबसे पहले इस बात को भी फोकस करना है आपको, और इस बात को भी फोकस करना है P एंड Q क्या है। तो P एंड Q क्या है भैया? कोई भी इंटीजर आप ले लो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ये तो कह रहे हैं। लेकिन इनका एक बाउंडेशन है, ये एक रुकावट डाल रहे हैं हमारे कि जो हमारा Q होना चाहिए, क्या प्यारे बच्चों, जो हमारे पास Q होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये देखो लिख दिया इस बात को यहाँ पे, ठीक है। अगर 0 बोला, एक ही बाउंडेशन दे रहे हैं, ये केवल एक बाउंडेशन क्या है इनका कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 नहीं होगा तो इसे बात करते हैं। अब फिर बात आती है, हमारा एक प्रश्न आपका होना चाहिए कि सर इसका डिनोशन कैसे होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सर प्रेजेंटेशन देखिए जरा यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय रेशनल नंबर को बहुत सारे बच्चे अभी तुरंत यहाँ राइट करने वाले हैं, सर आर। क्या राइट करने वाले हैं? आर। यहीं पे आप तुरंत क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे। तो इसके लिए सीखिए जरा क्या होता है, जरा हम बता रहे हैं आपको। ये जो रैशनल नंबर है इसका डिनोशन जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है कैपिटल Q। क्या होता है? कैपिटल Q होता है, ठीक है। ओके, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल Q राइट है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैंने लिया है, देखिए जरा एग्जांपल्स। वो कह रहा है 4/5। क्या कह रहा है? 4/5। सीधी सी बात है। तो बताइए बेटा इसके फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? फोटो ऐसे दिख रही कि नहीं 4/5 की? यानी जो P बाई Q होना चाहिए वो किसके फॉर्म में? 4/5 के फॉर्म में दिख रहा है ना। यानी फोटो एकदम एग्जैक्ट इसी की तरीके दिख रहा है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ऐसे अगर राइट है सर ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए -2/3, -2/3। अब बताओ, मैंने कहा था ना A, P एंड Q क्या होना चाहिए? कोई निगेटिव, कोई इंटीजर नंबर ले लो यहाँ पे। तो मैंने क्या -2 ले लिया और 3 ले लिया। तो जरा बताओ ये किसके फॉर्म में? P बाई Q के फॉर्म में है या नहीं है? जरा देखो फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा P बाई Q के फॉर्म में? यस सर, एकदम बात सही कह रहे हैं आप। अब बात आती है किसकी बेटा? 22/7। ये भी तो है P बाई Q के फॉर्म में, ये भी तो है। जबकि आप एक चीज और सीखिए यहाँ पे, हम आपको एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे इसके लिए कि यहाँ पे देखिए 27। आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। लेकिन बेटा वहां पे हम आपको इसको बताएंगे ये क्या है, गलत है। लेकिन लोगों ने माना है तो हम लोग भी मान के चल रहे हैं यूनिवर्स में कि हाँ ये वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे आपको एग्जैक्ट, उस लेक्चर में आपके केवल यही रहेगा कि पाई एंड 22/7 एग्जैक्टली नॉट इक्वल, एग्जैक्टली नॉट इक्वल, ठीक है। तो वहां पे हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या है? 22/7 आपका रैशनल है। फिर बात आती है सर आप मुझे बताओ 0 सर रैशनल है या इरेशनल है, या फिर आपका बताइए रैशनल है भी नहीं, ये भी बता दो। तो सर 0 की बात करें, बच्चे तुरंत क्या हो जाएंगे? वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तुरंत आंसर देते हैं। क्या आंसर होगा उनका? सर नो। क्या होता है? नो होता है। लेकिन आप लोग जरा रुको तो, मैं बता रहा हूं क्या होगा। नो नहीं, यस। क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए आपका आंसर। क्यों? रीजन सर, एक बात बताओ, कोई भी रेशनल नंबर उसने ये बताओ इसके नीचे 1 लगा देंगे कि नहीं? 1 लगाएंगे ना, क्योंकि जरा बताओ ये नॉमरेटर आपका हो गया, ये नॉमरेटर, और ये आपके क्या हो गए भैया? डिनोमिनेटर हो गए। उसने बोला क्या था कि जो Q होगा, यानी देखो ये Q ना, ये बोला था Q जो हमारे पास होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा बताओ ऊपर वाला तो 0 हो ही सकता है ना ऊपर 0 नीचे 0 नहीं होगा, बस। और क्या, उन्हें बाउंडेशन जो दिया उनकी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं, बस उनकी बात फॉलो हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो मैंने बात उनके फॉलो कर लिया, देखो 0/1 लिख दिया। बोलो, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता भैया, तो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं उनका 1 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो बताओ इनके नीचे 1 रख दिया। अब 1 से इस नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सर 1 से आप 0 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। ये सुनो, अब जरा बताइए यहाँ पे बात करें तो ये बात समझ में आ गई सर, ये आपका क्या है? आपका ये रैशनल नंबर है। ये सुनो, अब मैं बात करूं अगर कि सर यहाँ बताइए 1, यस 1 बताइए, ये इसके नीचे भी क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। बताओ सारे नंबर्स क्या है आपके पास? रैशनल है। अब बताओ -2, इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए सर। तो सारे नंबर्स के नीचे हम क्या डिनोमिनेटर में रख सकते हैं बेटा? 1 रख सकते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर, सब के सब क्या कहलाएंगे भैया? आपका रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले
कुछ बातें करेंगे आपसे। ये देखिए जरा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आपके मन में अराइज होना चाहिए था, लेकिन वो आपके मन में तो आएगा नहीं, थोड़ा अब नहीं आएगा, तो हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन आना चाहिए था आपके मन में। क्वेश्चन आना ये चाहिए था कि बताइए सर स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या होते हैं। ये आना चाहिए था, नहीं, ये आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या होंगे। जरा बताओ भैया, क्या आप बता सकते हो रेल कहां तक जाएगी कोई पता नहीं है। आप छोटा छोटा रेस जीरो बोल दो, मैंने कहा -1 जीरो से छोटा है कि नहीं है, तो आप कोई बता नहीं सकते हो। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऐसे 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 जाते जाते कहां तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। या फिर इसको बेटा हम राइट करते हैं, क्या क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड के फॉर्म में राइट करते हैं। ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन हमारा है कि लार्जेस्ट रैशनल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट नेचुरल रैशनल नंबर, लार्जेस्ट रैशनल नंबर। तो जरा मुझे बताओ कि लार्जेस्ट रैशनल नंबर के बारे में बात करें तो बताओ रेल कहां तक जाएगी, कोई पता है नहीं। आप ले लो सर 1 करोड़, मैंने कहा सर 1 करोड़ 1, क्या कर दिया, 1 करोड़ 1 की बात कर लिया भैया, तो 1 करोड़ 1 बताओ रैशनल नंबर है नहीं है, उससे भी बड़े बड़े नंबर लेते चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कोई पता नहीं। जो नहीं पता है तो या तो इनफाइनाइट और या फिर और लगा करके हम इनको लिखते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई। अगर ये बात क्लियर हुई तो थोड़ा सा हम इसमें और आपसे बातें करेंगे। एक स्पेशल बातें करने जा रहे हैं आपसे भैया, स्पेशल बात। स्पेशल बात क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं अपना नोट। क्या राइट करेंगे, नोट। ये नोट है और वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इस बात को नोट करिए कि पूरे इनवर्स में यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर होंगे पूरे इनवर्स में। किसको छोड़ के, केवल और केवल इरेशनल नंबर को छोड़ के इनवर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं भैया, रेशनल नंबर हैं। अब बताइए कैसे। अब जरा सोचिए, पहला हमारा ले रहे हैं हम नेचुरल नंबर, दूसरा हम ले रहे हैं क्या, होल नंबर। अब आप समझो, मैंने आपको सारे वीडियो लेक्चर जो हमारे लेक्चर थे उसमें सबका डिनोशन मैंने बता दिया है कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, और ऐसे हम बात करेंगे इंटीजर को हम दिखाते हैं जेड से, और फिर हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से, फिर हम बात करें किसकी बेटा, इवन नंबर, फिर बात करते किसकी, ऑड नंबर, फिर बात करें किसकी, प्राइम नंबर, फिर बात करें किसकी, को प्राइम नंबर, किसकी बात करेंगे, को प्राइम नंबर, फिर बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे ईटीसी जितने भी नंबर होंगे वो ऑल आर, क्या लिखोगे, ऑल आर रेशनल नंबर। वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे भैया, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये सारा एक नोट बना के लिए, दुनिया इनवर्स में जितने भी नंबर्स हैं केवल इरेशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। बस इतनी सी बात है, ये आपका नोट पॉइंट था। आगे हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, बड़ा ही अच्छी बात आ गई जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, किसकी, इरेशनल नंबर की तो बात कर रहे थे। अब ये क्या है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं भैया, तो इरेशनल नंबर सोचिए जरा क्या होता है। इरेशनल नंबर जो वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भैया, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वही हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो जरा देखो, ये डिफिनेशन में राइट किया गया है, क्या राइट किया गया है, दोज नंबर which is not represented by P by Q are called irrational number। उसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं भैया। तो यहां पे देखिए, यहां पे बात करते हैं हम इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इनका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारे पास होता है कैपिटल आई और स्मॉल आर, कैपिटल आई और स्मॉल आर से इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भैया। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम सीखेंगे। क्या कुछ एग्जांपल्स क्या है, क्या होते हैं एग्जांपल्स, उनके बारे में जानेंगे। तो भैया जो एग्जांपल होता है इनका यही तो होगा, √2, √3, √5,
√7, √6, ऐसे √11, √13, √8, है ना, ऐसे। और ऐसे बहुत सारे पाई, और अभी एक स्पेशल बात करेंगे, ई है, अभी इन्हीं के बारे में बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे अभी। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट जा करके कहाँ तक जाएंगे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, ये आप नोट करिए। आगे बात करेंगे, सर यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, नो पता, क्या पता, नो पता, यस पता, नो पता, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे नो पता, क्योंकि सर ये कहां तक रेल जाएगी कोई पता नहीं है, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर क्या होगा और लार्जेस्ट इरेशनल नंबर क्या होगा। भैया ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा मोस्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम आपको लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है जरा देखो, इंतजार था जिसका, ये है ये नोट मैंने दिया आपके लिए, स्पेशल है बेटा, जान देना। जो हमारे पास ई था, ई, ये देखो ई ना, जो ई है हमारे पास, इसको हम नाम क्या है, नाम इसका क्या है, ये है यूरल्स नंबर। क्या है, यूरल्स नंबर, इनका नाम क्या है, यूरल्स नंबर। ठीक है, अब जब आप कहीं और आगे जाएंगे, आप आईटी तैयारी करने जाएंगे, आप किसी चीज की तैयारी करने जाएंगे, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि ये ई जो होता है ये यूरल्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप बीएससी करेंगे, जैसे बीएससी कुछ बच्चे करते हैं उनको भी पता रहता है इनके बारे में, तो यहां पे बात करेंगे ये। ठीक है, ई क्या होता है, तो ये हमारे क्या है, यूरल्स नंबर है। अब इनके बारे में कहना क्या है, द नंबर ई इज एन इरेशनल नंबर। जो हमारे पास ई है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब बताओ कैसे, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है बेटा ना, ई की जो वैल्यू होती है, तो लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे ई की जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे ई की जो वैल्यू कितना है, 2.718288184590 डॉट 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 एंड सो ऑन, चलते चले जाइए। ये मिले वाले कटने वाले नहीं है, ये वैल्यू ऐसे निकलते हुई चली गई, यानी घर से शुरू करो और बाहर तक ऐसे चलते चला जाओ, लेकिन वो नंबर कब्बो रिपीटो ना करत तो वह क्या कहलावत भैया, वही क्या कहलाएगा, वही तो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखो जरा चलता चलता चला जाए, कहीं रिपीट ही नहीं कर रहा बेचारा, तो जब रिपीट ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा जरा बताओ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर ही तो होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज को और कहा गया, इट इज अ मैथमेटिकली कांस्टेंट। कैसा बेटा, जो हमारे पास ई है, जो ई है ये क्या है, ये मैथमेटिकली कांस्टेंट है। क्या है, मैथमेटिकली कांस्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो इसकी मानी जाती है, कैसी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो मानी जाती है वो 2.718 होती है। क्या होती है, 2.718 होती है। इस बात को आप नोट करिए, बहुत ही अच्छे से नोट करिए। आगे हम जानेंगे कि हमारा अगला क्या आने वाला है। ये देखिए हम बात करेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं किसके प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या है, किसकी भैया, रियल नंबर क्या होता है। अब इतना समझ लिया कि बहुत एग्जाम्पल अच्छा दे जाए था, आपका ध्यान सुना। जैसे हम लोग के जो दादी होते हैं, दादी तो वो एक तो झोली में कुछ रखे रहते हैं, वहां सिक्को रखे रहते हैं, नोटो रखे रहते हैं नहीं, तो दोनों मिलाए क्या होता भैया, रुपये तो हुआ है, क्या होते, रुपये तो हुआ है। तो जो रियल नंबर है कौन भैया, ये जो हमारे पास रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है ये क्या है, जरा ध्यान सुनना, ये जो है ये रैशनल और इरेशनल नंबर का कंबाइनेशन है। किसका, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या है, कंबाइनेशन है। यही डिफिनेशन में क्या है, राइट है, जरा देख लो, द कंबाइनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहते हैं भैया, उसी तो कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना, रैशनल ये हो गया आपका क्या, रैशनल और प्लस इरेशनल, क्या भैया, इरेशनल, तो यही दोनों मिलाए क्या होंगे, रियल नंबर हो गए। क्या हो गए, रियल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, यही तो रियल नंबर हो गए, बस काम खत्म। आगे बात वही चीज मैंने यहाँ राइट कर लिया है। देखिए जो हमारा रियल नंबर होता है वो डिनोशन किससे करते हैं, कैपिटल आर से। यहाँ राइट कर लो, आप पहले रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे कि जो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, इनको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये जरा देखिए, ये यहाँ पे ये रैशनल है और हमारे पास ये इरेशनल है, दोनों को क्या कर लिया गया है, सम कर लिया गया है। अब जब दोनों को सम किया गया तो वही हमारा क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल के बारे में। अगर बात करें प्यारे बच्चों, किसका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा सुनना,
तो कैपिटल आर यानी रैशनल नंबर, ये देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया 0, मैंने बोल दिया 2, 3/5, 8, √2, √5, 3√5 ऐसे समथिंग, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इधर भी इनफाइनाइट तक चले जाओ। और ऐसे में बोल दूँ इधर कितना -1, -2, -2√7 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे भैया? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये बताओ सारे नंबर है ना, ये इंटीजर नंबर भी हैं, इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे, सारे नंबर तो हैं इसमें, सब मिले हुए ही तो हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपना अगला टॉपिक हमारा क्या है, ये टॉपिक देखिए रियल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर के पार्ट। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर के पार्ट की बात करेंगे। अब इनके ब्रांचेज आ गई, शाखाएं आ जाती हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके नखड़े भी ज़्यादा होते जाते हैं। ऐसे रियल नंबर जो हमारा है इसके पास भी क्या है, अब इनके नखड़े बड़े हो गए हैं, ये कह रहे हैं हम भी हमारे पार्ट होंगे। भैया शादी वादी तो करेगा ना, तो शादी करेगा तो भाई जाहिर सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगी। आओ देखते हैं क्या है, क्या है यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है जो पार्ट है वो पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा कहता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको रियल नंबर को हम दो पार्ट में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो बात देखते हैं, जैसे देखो अब इनको छोटे में, अब हम लोग जो कॉपी में राइट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हम उनको ऐसे लिखेंगे पूरा पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? नहीं, हम उनको छोटा बना दिए। देखो इनको हम बोलेंगे टीडीएन। क्या बोलेंगे? टीडीएन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और एन फॉर नंबर। क्या? नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे यहां पर भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को मैंने बोल दिया है एनटीडीएन। क्या बोलेंगे? एनटीडीएन, एनटीडीएन। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बात आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम इतना बड़ा राइट करेंगे नहीं, हम छोटा सा यूज करेंगे एनटीडीएन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बात आती है सर कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इनके एग्जाम्पल्स कुछ बताइए हमें। एग्जाम्पल क्या होंगे सर? तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे बेटा, जरा बताओ वो नंबर जो टर्मिनेट कर जाएं, मतलब पूरा पूरा क्या कर जाएं, शांत हो जाएं, उनके आगे और कोई नंबर आए ही ना। जैसे मैंने बात किया 0.23, अब बताओ इनके आगे और कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे और मान लीजिए 1/2, अगर 1/2 को देखोगे बेटा तो यह जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब इसके अलावा और कोई नंबर आएगा? आएगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया बताओ? टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यस, आगे और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आइए बताते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 3.6857 ऐसे, तो बताओ ये भी टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये भी टर्मिनेटिंग, टीडीएन है ना, ये भी टीडीएन है। आगे हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ETC ऐसे आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे हमारे पास जो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है भैया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये थोड़ा नखड़े दिखाता है। नखरे क्या दिखाता है? कहता मेरे भी पार्ट होंगे। क्या कहता है? मेरे भी पार्ट होंगे। अब वो कहता कौन कौन से पार्ट होंगे, तो देखिए जरा, वो कहता एक हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर कहता दूसरा वाला जो मेरे पास होगा वो क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं इन पे भैया, ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करना चाहेंगे भैया, तो क्या राइट करेंगे? देखो यहाँ पे NTR। क्या लिखेंगे? NTR। इसका मतलब नॉन, देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन और T फॉर टर्मिनेटिंग और R फॉर रिपीटिंग। बात आएगी कि नहीं आगे? देखो जरा यहाँ पे, है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, अब यहाँ पे इसको एक चीज और बोलते हैं, कुछ लोग, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनको क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रिकरिंग डेसिमल। और दूसरा क्या बोलते हैं? नॉन, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? इस बात को ध्यान से देखिएगा, इनको नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, इनका NTNR का मतलब क्या है? NTNR का मतलब वो होता है, सीधी सी बात ले लेना भैया, कि जो नंबर क्या करे, ना तो रिपीट करे और ना ही क्या करे, ना इंड हो ना रिपीट हो, तो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास? बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाएंगे। आइए हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल देखेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे मेरे बच्चों,
इनके लिए देखिए जरा, मैंने एग्जाम्पल में राइट किया आपके लिए प्यारे बच्चों कि 3.212121 डॉट 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 ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो ये बताइए 212121 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है 3.21 पे, और इसको राइट कैसे करते हैं, इन पे ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं बार। तो बताओ 3.21 क्या है हमारे पास, बोलो 3.21 हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, देखते रहिए अभी आप। मान लेंगे हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ऐसे लिखा हो 0.3245 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए खुद आप यहाँ खुद देखिए 3245 ऐसे नंबर क्या करते जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे। तो हम इसको राइट करेंगे 0.3245 और इस पे क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, ऐसे प्यार से एक बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। इसका मतलब, इस बार का मतलब है कि इतना जितने नंबर पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब है यही नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसीलिए इनका नाम ही पड़ा था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अब बात करते हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल भी नंबर कहते हैं इनको। यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले तो आप जरा बता दीजिए प्यारे बच्चों कि क्या होगा। मान लेते हैं ऐसे मैंने लिख दिया 3.21002003 5687630 और 00 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, ऐसे इनफाइनाइट चला जाए। तो ये क्या होंगे, सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, अब बात समझिए यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। जो हमारे पास NTNR होते हैं, सॉरी NTR होते हैं, क्या होते हैं, NTR होते हैं, इनको भैया हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास NTNR होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे भैया, उनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि प्योर जैसे शुद्ध देसी घी, कहो शुद्ध देसी घी यही हुए, ये कर मतलब इन्हें जान लियो, यही जोन है शुद्ध एकदम प्योर वाले, कहाँ एकदम प्योर जोन है वो इर्रेशनल नंबर, कहाँ है इर्रेशनल नंबर। ध्यान में, ये चीज याद रखो, प्योर इरेशनल नंबर है, इन्हीं का जोन कहा जाता है कि हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कह सके, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कह सके, नहीं हुआ है, मैं पहचान लियो, इन्हें तो कह सकत हो, लेकिन इन्हें पक्का है न कह पेबो, चाहे जीवन आपन पूरी जिंदगी लगा दो, लेकिन उन्हें कब्बो आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कह सकते हो, कैसे प्योर है, शुद्ध अहिर है, एक सोच लिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा, जरा सोचो इनके बारे में। ये कह रहे हैं टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपको बताना है, चेक करना है कि बताना है जो रेशनल नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसकी बात आपसे करनी है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इस बात को आप नोट कर लीजिए, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है प्यारे बच्चों। वो है क्या, सबसे पहले कभी कभी आता ना पेपर में कि विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू रिप्रेजेंट दिस नंबर इज अ क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना डिवाइड किए बिना बताना रहेगा कि जो रेशनल नंबर दिया गया वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है।
तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे उसी का हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जो अभी मैंने बातें बोली वही चीज राइट किया गया है, ठीक है। आओ, लेट P बाई Q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी रेशनल नंबर होगा भैया तो किसके फॉर्म में राइट होगा? P बाई Q के फॉर्म में ही तो राइट होगा, कोई भी रेशनल नंबर होगा। अब बताओ, कह रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा होगा उसका, ठीक है, ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। देन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम जानते हैं। ये देखिए यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानते हैं भैया तो आप तुरंत बता देंगे सर कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो क्या राइट किया गया देखिए जरा, इफ जो Q है, Q यानी क्या, जो हम P बाई Q के फॉर्म में राइट करते हैं, इसी Q यानी डिनोमिनेटर, इसी को क्या है, ये एक तरीके से इनके हम पकड़ेंगे तो बोलेंगे इनको डिनोमिनेटर। क्या है भैया? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर ये डिनोमिनेटर हमारे पास जो Q है वो क्या है, किसके फॉर्म में होना चाहिए, वो देखिए यहाँ पे, इफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, जरा देखो, वो कह रहा है कि 2 के पावर m के फॉर्म का हो, या फिर 5 के पावर m के फॉर्म का हो, या फिर इसको हम n भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n, ठीक है मेरे बच्चों, n भी बना लो, ठीक है। 5 के पावर n के फॉर्म का हो, और इनटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा फिर है, या फिर क्या बोल रहा हो, या तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m n के फॉर्म का होना चाहिए। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, और यहाँ पर भी हम कर लेंगे n, ठीक है। ओके, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, एंड द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। क्या होगा? कॉमन फैक्टर। पहली बात तो इनके फॉर्म का होना चाहिए, इनके फॉर्म का होना चाहिए, और इनके फॉर्म का होना चाहिए। एक चीज और होना चाहिए कि जो भी नंबर दिया हो उस नंबर का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या प्यारे बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो ओनली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए। तो वो जो नंबर दिया होगा, जो P बाई Q का जो नंबर दिया होगा वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो वो नंबर क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अदरवाइज क्या, अदरवाइज वो जो नंबर रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। वो जो नंबर दिया होगा ना रेशनल नंबर, वो आपको चेक करना है कि जो हमारा Q होगा वो होगा किसके फॉर्म में, 2 के पावर m के फॉर्म में, या फिर 5 के पावर n के फॉर्म में, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का, या फिर कोई कॉमन फैक्टर जो होगा, जो नंबर दिया होगा, क्या है, कॉमन फैक्टर। किसकी बात करेगा? कॉमन फैक्टर अगर बात करें, कॉमन फैक्टर कैसा होना चाहिए भैया, जो कॉमन फैक्टर हो वो केवल और केवल क्या हो, 1 हो। इस बात को आपको ध्यान देना, यही बात है आपको यहाँ राइट किया गया। अगर ऐसा है तो क्या होगा भैया, वो क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके बारे में सीखते हैं। क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भैया, जरा सोचो। एग्जाम्पल हम आपके लिए ले रहे हैं, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दिया 382 और डिवाइडेड बाई आपसे लिख दिया गया 32। क्या लिख दिया गया? 32, ठीक है। तो आप इसको नंबर को डिवाइड नहीं करना है आपको कि आप भिड़ जाओ, तुरंत उठाओ पेन और कॉपी उठाओ, तुरंत ऐसे राइट करो इनको 382 और 32, फिर इनको डिवाइड करो बड़ा सा। आप माइंड लगाओ, थोड़ा दिमाग, अभी यही तो बताया है मैंने। सबसे पहले आप कुछ मत पकड़ो, यानी ये जो आपका डिनोमिनेटर है इन्हीं को उठा लो। ये है कितना? 32। इनके फैक्टर बना लो भैया। क्या बना लो? फैक्टर बना लो। अगर फैक्टर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ बनाओगे इसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो आया, ये आया, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होगा। अगर ये 32 आ रहा है, बताओ 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको हम राइट कैसे फॉर्म में कर सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम राइट कर सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। अब जरा सोचो, आपका किसके फॉर्म में है? जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर m के फॉर्म का है कि नहीं है? बताओ 2 के पावर m के फॉर्म का है या नहीं है मेरे बच्चों? बताओ, है ना। इसका मतलब जो ये नंबर होगा, ये जो नंबर होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, TDN। क्या होगा? TDN होगा। ओके, क्योंकि किसके फॉर्म में है? 2 के पावर m के फॉर्म का है। ओके, अब बताओ,
अगला बात करें, अगर हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा 7893, ऐसे कुछ नंबर लिख दिया गया है। अगला एग्जाम्पल है ये हमारे पास। अगर मैं राइट करूं यहाँ पे, इसको मैं बात करूं कि 125 है, 125 से किसी नंबर को क्या किया जा रहा है मेरे बच्चों, डिवाइड किया जा रहा है। और आपको बताना है कि ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम बात करेंगे क्या, कुछ नहीं पकड़ो भैया, सीधा आप इनके किसको उठा लो, डिनोमिनेटर को उठाओ। अगर डिनोमिनेटर देखें हमारे पास, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 125 ही तो है, इनका फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे, इनका फैक्टर निकालोगे। तो इनका जो फैक्टर होगा वो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ओके, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ओके, 125 बताओ आएगा कि नहीं आएगा, 125। तो बताओ अगर इनका फॉर्म देखें तो ये 5 के पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया, 5 के पावर 3 आया। तो इस किसके फॉर्म का आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया 3 यानी 5 के पावर n के फॉर्म का आ गया। अगर ये डिनोमिनेटर किसके फॉर्म का आ गया, 5 के पावर n के फॉर्म का आ गया, तो यहां जरा देखो, यहां देखो 5 की पावर n के फॉर्म का है। अगर 5 की पावर n के फॉर्म का है तो जरा बता दो हमें कि जो हमारे पास नंबर आया है, जो हमारे पास नंबर आया है कौन सा, जो हमारे पास नंबर है ये नंबर, ध्यान से देखना, ये नंबर जो हमारे पास है ये क्या है, टीडीएन है कि नहीं है, ये टीडीएन है। क्या है, ये टीडीएन है। अगला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, एग्जाम्पल अगला भैया बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ऐसे 7 6 8 3 6 ऐसे कुछ नंबर दिया जा रहा है और इसको लिख दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है क्या, ये लिख जाए 50, क्या है 50 लिख दिया जा रहा है। क्या लिख दिया 50। अब आप किसी को मत पकड़िए, इन्हीं को उठाइए, क्या 50 हमारा है, इन्हीं का फैक्टर बनाइए। अब इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 2 इंटू 25। अब जरा मुझे बताओ 2 इंटू 5 इंटू 5। अब जरा मुझे बताओ यहाँ से 2 और इंटू 5 के पावर 2, और यहाँ देखें तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। अब जरा मुझे बताओ अगर यहाँ पे देखूं तो मेरा जो ये फॉर्म आया है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है, क्या प्यारे बच्चों, जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है वो बताओ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का ही तो है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बताओ क्या होगा आपका ये, तो इसीलिए आपका ये भी क्या होगा, टीडीएन, टीडीएन। ठीक है पक्का। अब मैं बात करता हूं अगला, इसी में यहां पे देखो अगला नंबर हम चेक करेंगे, जैसे मैंने ले लिया 6 8 3 5 6 9 ऐसे कोई नंबर ले लिया, और यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 27 मैंने राइट कर लिया ऐसे। इनको बताना है तो आपको 27 से इस नंबर को डिवाइड करने चलोगे, नो आप क्या करिए सर 27 उठाइए और इनके फैक्टर निकालिए। इनका फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 3 या 9 9 से 27। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 के पावर 3। यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया वो किसके फॉर्म का, यानी 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। कौन, ये जो 3 के पावर n आया है ये इसके फॉर्म का नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये नंबर, ये जो नंबर हमारे पास होगा भैया, ये जो नंबर होगा वो एंटी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ओके, ये आप बात कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को। अब एक एग्जाम्पल हम आपके लिए और उठाते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए और उठाते हैं। जो एक एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान सुनिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा 1/, ध्यान सुनिएगा इस बात को, ये मत कहिएगा इस चीज को कि ये सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। जरा सोचो, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान सुनिए, मैंने कह दिया सर 1/3, 1/3। अब इस बात पे आप फोकस करिए, जरा सोचिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है, इस बात है। अब मैंने कहा 1/3, अब 3 जो हमारे पास, ये जो मैंने 3 ले लिया, ये जो मेरे पास 3 नंबर है ना,
ये जो मेरे पास 3 नंबर है, यहाँ पे इनका फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए मेरे बच्चों? फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर क्या होगा भैया? 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 3। अब बताओ 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या है? 1 ही तो है। क्या है? 1 है ना। तो अगर 1 होगा, मैंने बात करी है ना कि अगर 1 भी कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे केवल, अगर उसका कॉमन फैक्टर 1 भी होगा तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो ये भी नंबर जो हमारे पास होगा वो कैसा नंबर होगा? वो TDN होगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा सर, कि सवाल ये आ रहा होगा कि सर मैंने यहां देखा जो 27 है, क्या 27 में प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर 27 में तो 1 है। अरे 1 है, लेकिन और नंबर भी तो आ गए। क्या आ गए? और नंबर आ गए, तो इनको डिवाइड करोगे होंगे ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लेकर के, अब कुछ नंबर ऐसे लेते हैं जो हमारे पास क्या है? TDN है, NTNR है, तो ये NTNR आ गए। अगर और ले लेते हैं हम क्या अपना एग्जाम्पल्स NTNR का, ध्यान से देखिए, NTNR का और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल्स ले लिया आपके लिए। मान लेते हैं ये ऐसे नंबर ले लिया। ठीक है, ये ऐसे नंबर ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे अगर इनको देखेंगे तो 49 का फैक्टर निकालो। क्या निकालो? 49 का फैक्टर निकालो। 49 का फैक्टर निकालो। तो 49 का फैक्टर क्या आएगा? 7 इंटू 7 आएगा, जो कि ये किसके फॉर्म का नहीं है? ये किसके फॉर्म का नहीं है? 2 के पावर m के फॉर्म का भी नहीं है, 5 के पावर n के फॉर्म का भी नहीं है, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का भी नहीं है। इसके फॉर्म का अगर नहीं है तो बताओ ये क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? NTNR होगा। क्या होगा? NTNR होगा। आओ अगला नंबर, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन, 1/7, 1/, सर 1/7 की बात करें अगर, ये बताइए तो 1/7 क्या है? तो बेटा यहाँ पे हम 7 देखें, क्या 7 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ये 7, इनका जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 और 7 ही तो बनेगा। वो इनका फैक्टर क्या बनेगा? 1 और 7 ही बनेगा। और 1 और 7 बनेगा भैया, तो क्या होगा? एक ही तो है। तो मैंने कहा था जिसका कॉमन फैक्टर 1 भी होगा वो भी क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। कैसा नंबर? TDN होगा। क्या होगा? TDN होगा। ये बात को याद कर लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या करेंगे इस लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन उठाएंगे अपने PPT में क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वहां पे हम सारे क्वेश्चंस का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, जो क्या है? TDN है, क्या है? TDN है और NTNR है। ठीक है, यहां पे बात करेंगे। अब हमारा क्या है? अब आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ये जो नंबर है, सारे नंबर जितने नंबर्स आप अभी तक पढ़े हैं सबका बप्पा। कहा भाई? सबका बप्पा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने? क्या है देखिए जरा पे, कह रहा है द कंबाइनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कैसा? ये कंबाइंड होगा किसका? रियल और इमेजिनरी नंबर का, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। क्या कहा गया भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? किसका? इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अब देखिए इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, आप ऐसे बनाइए Z, क्या बनाइए? Z बनाइए, और बीच से इनके ऑपरेशन कह दो। क्या कह दो? ऑपरेशन कह दो। तो बताओ क्या होगा? ये Z क्या हो गया आपका? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। देखो जरा, वही चीज राइट किया गया ना, यहाँ पे ये हो गया। अब ये बात कर रहे हैं कि है क्या सर ये? तो ये जो हमारे पास है, ये कंबाइनेशन किसका? रियल और इमेजिनरी का होता है ना। तो ये पार्ट जो हमारे पास है वो रियल पार्ट है, रियल नंबर है। कैसा नंबर भैया? रियल नंबर है। और ये जो पार्ट है हमारे पास कैसा पार्ट है? वो इमेजिनरी पार्ट है। कैसा पार्ट है? इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर है। तो हम यहां जब क्लास 9th और 10th 7th 8th 6th की बात करते हैं, तो आज तक जब आप 10th तक पढ़ेंगे तो केवल बातें आपको यहां तक बताई जाती हैं। कहां तक बताई जाती है भैया? रियल नंबर तक। ठीक है, तो यही पार्ट हमारा क्या है? रियल नंबर का पार्ट है। और इन्हीं को उठा के हमारे 10th के डाउन में सारे क्लासेज में 10th तक क्या किया गया है? रख दिया गया है। अब इसके आगे जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब बात करेंगे तो वहां हमारे पास आएगा एक इमेजिनरी नंबर। इन नंबर के बातें हम कहां करेंगे? क्लास 11th में बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, वहां पे सीखेंगे इनके बारे में, लेकिन अब हम यहां तक ही सीखेंगे। ये हमारे पास सारे नंबर्स थे, रियल नंबर के पार्ट हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के पार्ट ही आ गए वहां पे। अब कुछ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों का। क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें बेटा? जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या होता है जब ए रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर
का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी किया जाए, ऐड किया जाए, 4 ही फंडामेंटल ऑपरेशन है, चाहे ऐड किया जाएगा उनको, चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उनको, चाहे मल्टीप्लाई किया जाएगा और या फिर डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ कर सकते हो? नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बात करेंगे, इन्हीं पे चर्चा हम आपको करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि जब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि जब हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं भैया? एक हमारे पास क्या है, एक रेशनल है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको कैसा नंबर मिलता है, इनकी बात करते हैं। ध्यान सुनना, इस बात का हम आपको प्रूफ ये कर रहे हैं कि भैया जब भी आप एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में ऐड करोगे ना, तो आपको हमेशा आपको कैसा नंबर देगा, वो इरेशनल नंबर ही देगा। कैसा देगा? इरेशनल नंबर ही देगा। क्यों? जरा सोचो, अगर मैं एग्जांपल आपके लिए लेकर आऊं यहां पे, जरा मुझे बताओ 3 + √2। ध्यान सुनना इस बात को। कहने का मतलब है कि एक समुद्र है ना, समुद्र, उस समुद्र में आप 3 बाल्टी पानी बाहर से ले जा करके डाल दो, बाहर से ले जाकर क्या कर दो, डाल दो। क्या समुद्र के लेवल में, वाटर लेवल में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? वो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि √2 के साथ हम 3 को ऐड करें, 5 को ऐड करें, कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें, मान लेते हैं ऐसे कुछ हो जाए 3/5 और प्लस √5 ऐसे समथिंग, तो ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर का ही क्या है, एग्जाम्पल है। क्या भैया? एग्जाम्पल है। अब जरा मुझे बताओ, और बहुत सारे, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे जान लिया, क्या जान लिया कि भैया एक बात बताओ, कौनो शराबी के साथ अगर नीक आदमी चला जाए, चाहे वो दारू ना पिए, शराब पीबे न करे, लेकिन एक बात बताओ, क्यों देख ली शरीफ आदमी रहा और क्यों देख ली कि दरुहक साथे के रहा, तो तुरंत समझ जाइए कि आज ही कहो कि इसे लगभग 20 है। तो भैया इनके रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ क्या हुआ था, ऐड हुए हैं और चाहे सब्ट्रैक्ट हुए हैं। ये बात ध्यान रखा, चाहे ऐड हुई हैं और चाहे सब्ट्रैक्ट हुई हैं, दोनों कंडीशन में क्या मिली है, ये ऑलवेज आपको मिलने वाले क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करो चाहे फिर ऐड करो। एक रैशनल नंबर को किस में ऐड किया जाए, एक इरेशनल में चाहे ऐड करा जाए और चाहे सब्ट्रैक्ट करा जाए, तो आपका कैसा नंबर मिली भैया, वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इस बात को नोट करिए आप। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, आइए देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, किसका, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में। अब बताओ क्या हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा बताइए। इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से होगा तो क्या होगा, सोचो। तो इस कंडीशन में ध्यान सुनिएगा, इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो दोनों होगा। क्या होगा, ये क्या हो सकता है, रैशनल भी होगा या फिर इरेशनल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कैसे, इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, जरा देखिए एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने बात किया बेटा कि √2 का मल्टीप्लाई √5 से किया जाए, √2 का मल्टीप्लाई √5, यानी ये भी इरेशनल और ये भी क्या है, इरेशनल है, दोनों इरेशनल है ना। अगर दोनों इरेशनल हैं तो जरा मुझे बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा इस बात को, कि रूट में a हो इंटू रूट में b हो, तो इनका क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू b हो जाता है। बस यही लॉ आप लगा लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √10। और ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये भी एक क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। आइए हम बात करते हैं अगला, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास आ जाएगा √5 और इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाए √11, तो जरा बताओ प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होने वाला है, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू बबुआ का हो जाएगा 11 5 जा 55। अब ये जरा बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर ही तो होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा भैया। अब जरा सोचो सर, अभी भी इरेशनल नंबर दे रहा है, देखो जरा। अब मैं बताऊं अगर आपका √7 का मल्टीप्लाई √7 से किया जा रहा है, √7 का मल्टीप्लाई √7 से किया जाएगा, जरा बता दो बबुआ कि यहाँ 7 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब एक बात याद रखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको।
जुड़वा भाई कहाँ है भैया, ये जुड़वा भाई है तो एक बाहर आई हो जाए, याद रखा, जुड़वा भाई तो एक बाहर आई, ठीक है, तो याद रखा। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो बताओ ये रेशनल बना कि नहीं बना, रेशनल नंबर आ गया, बताओ रेशनल है कि नहीं। अब दोनों इस कंडीशन में कि जब दोनों नंबर सेम इरेशनल नंबर लिए जाएंगे तभी क्या होगा, रेशनल बनेगा, अन्यथा अदरवाइज जितने भी नंबर इरेशनल नंबर को चेंज करके लिया जा रहा है, ये √2, ये √5, √11, तो ये सारे नंबर क्या देंगे, इरेशनल नंबर आपको मिलेंगे। इस बात को केवल यहाँ फोकस करने की बात है कि आप जब दोनों नंबर इरेशनल नंबर दोनों क्या लेंगे, सेम लेंगे, तभी आपको रेशनल मिलेगा। ओके, अगला ये देखिए, कह रहे हैं जब हम क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं, क्या प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं किसका, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से। किससे, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो कैसे नंबर मिलते हैं, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। 3 और बाई √5, ध्यान सुनिएगा इस बात को। सर यहाँ पे जो मेरे पास नंबर होगा ना, ऐसे नंबर, ये देखिए ध्यान से भैया, इनका जो हमेशा, एक बताओ, ये रेशनल है ऊपर वाले और नीचे वाले बाबा इरेशनल हैं, तो इनका डिवाइड भी करो, कोई दिक्कत नो। ध्यान सुनना इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर ही होंगे। कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये 3/√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान सुनिए। मैंने मान लिया कि सर मेरे पास ये आगे, आपके पास मान लेते हैं ऐसे 13, क्या आ गया 13, और बाई ले लेते हैं हम क्या, √11। ध्यान सुनिए, ये भी क्या आपका प्यारे बच्चों देगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब हम बात करें आगे, किसका और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनना। यानी इरेशनल नंबर मिल रहा है ना, अब जरा ध्यान सुनना एक बात आता है किसकी, जब 0 को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को, इस कंडीशन में देखो बेटा, जब 0 ऊपर हो और किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब आप जानते हो, जरा प्रीवियस में जाओ, हमने क्या पढ़ा अभी कि जो 0 होता है वो आपके पास रेशनल होता है। क्यों होता है, इसका पूरा रीजन भी आपको बताया कि इसके डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों कंडीशन आ सकती। कौन कौन, एक रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी होगा, या और इरेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, इस बात को नोट करिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, ये आपको बहुत ही पहला लेक्चर, ये आपको इतना देख लो, आपसे बता रहे हैं 90% क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, RD शर्मा उठा लो, खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, आगे बात करते हैं, क्या है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक देखिए जरा, यहाँ पे कह रहे हैं जब हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, ये पूरी बात लिख रहे हैं ना, ध्यान से बता रहा हूं, एक ही लेक्चर, इसके एक ही टॉपिक में बता दे रहा हूं। किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करें, क्या करें भैया, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, या क्या करें, डिवाइड करें। इन चारों कंडीशन, क्या करें, इन चारों कंडीशन में केवल एक को छोड़ दे रहे हैं अभी डिवाइड में। ठीक है, इन तीनों कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों कंडीशन में, ठीक है, किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें, तो आपका हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो भैया ध्यान सुनिए, ये रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो क्या होगा आपका, ये रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ओके, कैसे सर, कैसे 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 कैसे, जरा एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा सर 3 और +5 को ऐड करेंगे तो 8 ही तो होगा, और ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और इनके नीचे भी रेशनल। ये सुनो 1 कर देंगे ना, तो बताओ रेशनल है कि नहीं। ये एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा भैया, ये रेशनल आ गया, क्या आ गया, रेशनल आ गया, रेशनल आ गया।
रेशनल आ गया। अगला एग्जाम्पल अगर हम आपसे लेते हैं, जरा देखिए यहाँ पे मैंने कह दिया सर 5/2 और प्लस 7/3, 7/3 इन दोनों को ऐड करो, ये भी तो रेशनल है। अब जरा इनका क्या लोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, इनके डिनोमिनेटर को क्या करोगे, सेम करोगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5×3 = 15 और प्लस 7×2 = 14 और बाई 3×2 = 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 29/6। बताओ ये भी तो रेशनल आया। ये क्या आ गया, ये भी आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, रेशनल ही आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, और जब हम सपरेट करते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में भी मैंने बता दिया आपको क्या होगा, वो रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा आओ देखते हैं, इनके एग्जाम्पल भी देखो बड़ा प्यार से। क्या करें, अगर मैं 3 को -5 कर रहा हूँ, 3 से -5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब जरा बताओ ये प्लस का ये साइन क्या है, अपोजिट साइन है। प्लस और माइनस अपोजिट साइन होते तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का साइन। तो बड़ा कौन है, 5 के साथ क्या लगेगा, माइनस। तो बताओ -2 सर इज अ रेशनल नंबर ना, तो इनके नीचे भी क्या लगा दोगे, 1 लगा दो। यस सर, ये भी क्या आपके पास रेशनल नंबर ही है। क्या है, रेशनल नंबर ही है। आगे बात करते हैं भैया, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर 7/3 ले लिया जाए और -4/5 ले लिया जाए, ऐसे कंडीशन में क्या करोगे प्यारे बच्चों, इनका भी हम निकालते हैं। सोचो जरा, 5×7 = 35, एलसीएम लेंगे ना, 5×7 = 35, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3×4 = 12 कर देंगे, और बाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 5×3 = कितना होगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें सब्ट्रैक्ट करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पाओगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पाओगे कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और बाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बताओ ये भी रेशनल नंबर ही तो आया, ये क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। क्या आ गया, रेशनल नंबर। भैया आगे बात करते हैं हम आगे चल के कि अब क्या होंगे। अब जरा देखो, ये कह रहा है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैं पहले बता दिया क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, रेशनल नंबर ही होगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्या, एग्जाम्पल्स की। इनकी किनकी बात करें भैया, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या एग्जाम्पल होंगे, यहां देखो जरा, अगर मैंने बोल दिया 3 × 5 तो सर 3×5 = 15, इनके नीचे भी 1 बैठा दो, इनके नीचे भी सबके 1 बैठा दो, तो रेशनल का मल्टीप्लीकेशन रेशनल, ये सुनो, रेशनल का मल्टीप्लीकेशन रेशनल भैया। अब ये भी क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया सर, रेशनल आ गया। आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल हम आपसे ले लेते हैं, जरा सोचो, अगर मैंने बोल दिया 5/8 और इंटू 3/6 ऐसे कुछ ले लिया, या 3/7 कर लो, 3/7 कर लो, तो भैया जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस का यानी रेशनल नंबर का, तो नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 × 3 8 × 7, 8 × 7, 5×3 = 15 हो जाएगा, और 8×7 = 56 आ जाएगा। तो बताओ ये आपका रेशनल आया कि नहीं आया, ये भी तो रेशनल आया, और ये भी अगर रेशनल आया तो जरा बता दो भैया, इनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये रेशनल में है ना। ऐसे सारे नंबर आप लेके चेक करिए, वो सब के सब आपको क्या देने वाले हैं, रेशनल ही देंगे, जब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से होगा। आगे बात करते हैं, ये देखिए अब हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। क्या करें भैया, डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। आओ इन पे एग्जांपल उठा, देखिए 3 और डिवाइडेड बाय 5, यही कर देना। तो बताओ ये तो सीधा दिख गया क्या, ये भी तो रेशनल आ गया, ये तो सीधा रेशनल आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। और बातें करते हैं, मान लेते हैं 5/7 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3/8 से, 3/8 से। कुछ नहीं सर, पास को दे देते हैं और दूर को दे देते हैं। जरा बताओ 5 × 8 हो जाएगा और 7 × 3 हो जाएगा। जरा बताओ यहाँ क्या आएगा, 40 आ जाएगा, और नीचे 7 3 21 आ जाएगा। तो बताओ ये भी तो एक क्या आ गया प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर ही तो आ गया, तो रेशनल मिल गया। एक बात और करते हैं, एक बात, सारी बातें तो आप जब कोई नंबर लोगे तो वो रेशनल ही होगा। क्या होगा, रेशनल होगा। बस एक जगह थोड़ा आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, इसलिए मैंने रोक दिया था वहाँ पे। ठीक है, आप देखो कि क्या होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया 3
और डिवाइडेड बाई, ऐसे कुछ ले लो, पहले ऐसे एग्जांपल से देखते हैं। 0 बाई अगर 5 हो जाए, यस सर ये भी रेशनल, ये भी रेशनल सर, ये भी रेशनल सर, दोनों है ना, 0 भी रेशनल है 5 भी रेशनल है, तो इनको जब करोगे तो 0 आएगा। तो सर 0 भी क्या है आपके पास, एक रेशनल नंबर ही है, क्या है, रेशनल नंबर ही है। लेकिन एक कंडीशन पे ये क्या कर जाएंगे, फेल्ड हो जाएंगे। एक कंडीशन क्या हो जाएंगे, फेल्ड हो जाएंगे। कैसे फेल्ड हो जाएंगे, जब मैंने कहा कोई नंबर मैंने ले लिया रेशनल नंबर में -2 ले लिया और इनको मैंने डिवाइड कर दिया किससे भैया, 0 से, तो बताओ -2 भी रेशनल और 0 भी रेशनल, दोनों रेशनल है ना। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए मैंने आपको रोका था, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। इसलिए क्या होंगे भैया, जरा बताओ यहाँ पे, इसलिए क्या होंगे हमारे पास, नो पता। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बन सकता है इरेशनल नंबर बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, कोई पता नहीं है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इस टॉपिक पे हमने बात कर लिया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए जरा, ये टॉपिक हमारा क्या ऐड करें किसका, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं भैया। जब इरेशनल नंबर को इरेशनल से ऐड करते हैं, जरा देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जरा एग्जांपल से समझेंगे फिर लिखेंगे वहां पे, ओके। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, मान लेते हैं मेरे पास √3 का √2 से क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। √2 का √3 से एडिशन किया जा रहा है भैया। अब बताओ जरा खुद समझो, ये यहां पे जरा सोचिएगा ध्यान को, ये यहां पे ये क्या है, ये अदर कास्ट के हैं और ये अदर कास्ट के हैं तो एक ही जाति के, इरेशनल में ही हैं, लेकिन ये अलग अलग घर से हैं। ये कह रहे हैं हम 3 हैं और ये कह रहे हैं हम 2 हैं, जीतेगा वही जो बड़ा होगा, तो इरेशनल है ना, इनको ऐड भी करोगे तो क्या मिलेगा भैया, वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आओ आगे हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने मान लिया कि सर मेरे पास √8 है, फिर मैंने √9 ले लिया है, ऐसे √9 तो आपका इरेशनल होगा नहीं, तो इसलिए हम √3 ले रहे हैं। कभी भी कुछ भी करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, सर क्या नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। कब, जब हम 2 इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहां पे जब हम 2 इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, तो क्या होगा, 2 इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होने वाला है, यहां पे हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल के साथ में, फिर अपने आंसर को यहां पे हम राइट कर लेंगे, ओके। यहां पे आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। अगर हम बात करें, मेरे पास √3 है और माइनस करना है √5 से, सब्ट्रैक्ट करो, का नहीं करबो, कुछ निकाल ना पाइबो, तो सीधा सीधा का मिली हो बबुआ, इरेशनल नंबर ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम अगला एग्जांपल आपसे लें, ऐसे कुछ और ले लेते हैं, सर मैंने कह दिया √11, मैंने कहा √5, क्या कहा 5, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन अब आपके मन में आ, इसका मतलब अब तो सर ऐसा मिल रहा है तो इरेशनल लिखिए, लेकिन जैसे ही तू इरेशनल लिखे तब गलत हो जाइए। कैसे सुना, एक बात बताओ बबुआ, कि अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं √2 को -√2, हाइयो भी इरेशनल, दोनों ना इरेशनल। अब जब दोनों इरेशनल है भैया, तो जब घटेबो तो का आ जाई हो बबुआ, 0, जबकि 0 है क्या, रेशनल है, क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो बताओ ये दोनों आएगा कि नहीं आएगा, इस कंडीशन में दोनों आएंगे। जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। ये बात नोट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या आंसर अपना देंगे, हाँ भैया देंगे ये क्या, कि हमारा रेशनल भी हो सकता है या फिर हमारा इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों बात नोट करिए, ठीक है। इस पे यहाँ तक आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये
ये लास्ट है हमारे इस लेक्चर का, और यहाँ पे समझेंगे और यहीं से हम अपना ये लेक्चर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ओके, आओ बात करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करने जा रहे हैं, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से क्या करने जा रहे हैं बबुआ, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको हम पहले एग्जाम्पल लेंगे अपना, उसके बाद आपको बताते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर यहां पे देखें तो मेरे पास √3 का मल्टीप्लाई √5 से करोगे तो √3 भी इरेशनल, √5 भी इरेशनल। जब दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे बबुआ तो 3 × 5 आएगा, और यहां अंदर हो जाएगा क्या, 15 हो जाएगा। तो बताओ ये भी एक इरेशनल नंबर ही तो होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो भैया ये क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर आ गया। और एग्जाम्पल इसी पे उठाते हैं, जरा देखिए। मान लेते हैं आप √8 ले लीजिए और इंटू √11 ले लीजिए। इनका जब मल्टीप्लाई आप कराओगे, ठीक है, तो 8 × 11 आएगा। और यहाँ पे जरा देखो कि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 11 जा 88, जबकि ये भी क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, और कुछ बातें करते हैं इन पे और एग्जाम्पल हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जरा देखो यहाँ पे इन पे और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, जरा सोचो। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे इरेशनल नंबर √3 का मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा क्या, √6। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर का इरेशनल से करे हैं तो सारे कंडीशन पे क्या मिले आपको, इरेशनल नंबर मिले। क्या मिले प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर ही मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, इरेशनल नंबर ओनली होगा। क्या, ओनली इरेशनल नंबर होगा। ओके, हम बात करते हैं इस पे क्या है कि डिवाइड करते हैं, क्या डिवीजन, क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं किसका, इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर से क्या करें भैया, अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, क्या करें, डिवाइड करें तो क्या होगा, इस बात को हम ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा, एक और बात बताओ, अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नोट करिएगा, रॉन्ग हो गया है थोड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराऊँ, एक ही कंडीशन पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा, तो जरा मुझे बताओ ये क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 मिलेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी बातों को। क्या होने वाला है, यहाँ होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, जरा देखो क्या है। ये कह रहा है कि 3 × 3 होगा, और जुड़वा भाई तो एक बाहर जरूर आएगा। देखो यहाँ पर आएगा वहाँ, तो ये 3 कहाँ आएगा आपका, रेशनल नंबर आएगा। तो बताओ क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल आ गया। तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर भी होगा, या और लगा के आप क्या ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी होगा सर। ठीक है, दोनों दे सकता है, दोनों देगा। ओके, आओ एक ही कंडीशन पे देगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों इरेशनल नंबर सेम होंगे, तभी इस कंडीशन पे वो देगा क्या, रेशनल। अदरवाइज किसी भी इरेशनल नंबर का इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, इरेशनल मिलने वाला है, केवल एक कंडीशन छोड़ के, जब सेम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, आओ बात करते हैं ऐसे। यहाँ पे आओ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, और एग्जाम्पल इनके बारे में देखते हैं। यहाँ सोचते हैं इनके बारे में क्या है कि जब डिवाइड करेंगे √3 को √2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, कर पे करो, बैठो यहाँ, आओ। तो 3/2 ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। ध्यान सुनिएगा इस बात को। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लेते हैं √5 है और इसके नीचे हम √7 लगाते हैं। तो जरा बताओ, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों इरेशनल ना। अगर दोनों इरेशनल हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/7, और ये भी क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक कंडीशन पे इरेशनल बनेगा, कब, जब मैंने √5 को √5 से डिवाइड किया, तब। बताओ 1 आएगा, और 1 आपका क्या है, रेशनल है। क्या भैया, रेशनल है। क्या है, RATIONAL, रेशनल। क्या है, रेशनल नंबर होगा। एक कंडीशन और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये ले लिया मैंने √11 अपान √11, √11 अपान √11, दोनों को काटा पीटा 1 आया, और 1 आपका क्या है भैया, रेशनल है। तो इस कंडीशन में हम इनमें लिख सकते हैं कि जो मेरा ये नंबर होगा, इरेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, इरेशनल भी होगा, या फिर
रेशनल भी होगा, दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो यहीं से आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये उम्मीद करते हैं कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बातें करें, कुछ क्वेश्चन के साथ में, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में आपसे बातें करेंगे। तैयार रहिए, रेडी रहिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।